835 की सीट हाइट, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स और प्राइस शुरू होती है 1.99 लाख रुपीज से एक्स शोरूम। ये है मेरे साथ में टीवीएस की फर्स्ट एडवेंचर मोटरसाइकिल जो कि है टीवीएस अपाचे RTX 300, हीरो एक्सपल्स 210, सुजुकी वी स्टॉर्म 250, एसडी एडवेंचर और इन सब के ऊपर रॉयल इनफील्ड हिमालयन 450 जैसी मोटरसाइकिल्स इस प्राइस सेगमेंट में आपको ऑलरेडी देखने को मिलती हैं। वहां पर टीवीएस इसके साथ में क्या कुछ खास ऑफर करता है, कैसे ये मोटरसाइकिल इस सेगमेंट में आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकती है, सबकी बात करेंगे आज के वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। तो बात करते हैं लुक एंड डिजाइन के साथ, और फीचर्स भी मैं साथ के साथ आपको बताता चलूंगा क्या कुछ आपको अपाचे RTX के साथ में ऑफर किया जाता है। सामने से अगर आप देखोगे तो बड़ा विंडशील्ड आपको देखने को मिलता है, ये काफी बड़े साइज का है और विंड प्रोटेक्शन आपको काफी अच्छी देगा। इसके अलावा अगर हेडलाइट यूनिट आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ट्विन शेप में आपको ये एलईडी पूरा सेटअप देखने को मिलेगा, और फिलहाल रोशनी भी अगर आप देखोगे तो काफी अच्छी नजर आ रही है। इंडिकेटर्स आपको एलईडी मिलते हैं, हैजार्ड जैसा सेफ्टी फीचर आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। और अगर आप हैजार्ड ऑन करते हो और आपने बाइक की को ऑफ किया है तब भी आपका हैजार्ड जो है वो ऑन रहता है। तो ये सेफ्टी फीचर आपको काफी बढ़िया मिलेगा। अगर आप रोड साइड पर बाइक को खड़ा करते हो, कहीं भी आप साइड में हो, तो इस फीचर का आप इस्तेमाल कर सकते हो। इससे बैटरी ड्रेन भी ज्यादा नहीं होगी और आप की बाइक की विजिबिलिटी भी बढ़ जाती है। इसके अलावा फ्रंट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको गोल्डन कलर के यूएसडी सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। 41 डाया के साथ में ये सस्पेंशन है। इसका जो ट्रेवल है वो 180 का आपको देखने को मिलेगा। अब इस सेगमेंट में ये इकलौती मोटरसाइकिल है जो आपको यूएसडी सस्पेंशन ऑफर करती है। मोस्टली अगर आप देखोगे चाहे एक्सपल्स, वी स्टॉर्म या कोई भी आप एडवेंचर बाइक देखो इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर, तो वो आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के साथ ही देखने को मिलेंगी। और यूएसडी का बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आपको यहाँ पर हाईवे पर स्टेबिलिटी आपको काफी बढ़िया देगी। इसके ऊपर फिर सीधा हिमालयन 450 आती है जहां पर आपको यूएसडी सस्पेंशन देखने को मिलेगा, लेकिन हिमालयन में और इसके प्राइस में काफी बड़ा गैप आपको देखने को मिलता है। बाकी फ्रंट व्हील की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 19 इंच के अलॉय के साथ में आपको ब्लॉक पैटर्न टायर ऑफर किया गया है। टायर प्रोफाइल की बात की जाए तो 110/80 सेक्शन का आपको यहाँ पर ये टायर देखने को मिलेगा, तो विड्थ वगैरह अच्छी है। प्लस यहाँ पर फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, पेडल डिस्क का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है जिससे कि कूलिंग वगैरह काफी बढ़िया आपको मिलेगी, ब्रेकिंग बाइट्स अच्छी मिलेंगी। और यहाँ पर फ्रंट में आपको एबीएस मिल जाता है। ओवरऑल अगर आप फ्रंट से देखोगे तो बाइक कुछ ऐसी नजर आती है। अब ये आपको कैसी लग रही है ये आप मुझे कमेंट में बताना। अब अपाचे RTX की सीट हाइट ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, 835 की सीट हाइट के साथ में मोटरसाइकिल आपको देखने को मिलती है। फ्यूल टैंक आपको मिलता है यहाँ पर 12.5 लीटर का, जो कि थोड़ा आप छोटा कह सकते हो, लेकिन कुछ बाइक हैं इस सेगमेंट में जो आपको लगभग 12 से 13 लीटर का फ्यूल टैंक ही ऑफर करती हैं। बट इसके अंदर अगर 14 या 14.5 या 15 तक होता तो ज्यादा बेटर हो सकता था। हालांकि उससे वेट बढ़ता बाइक का, तो वेट को कंट्रोल करने के लिए शायद कंपनी ने इसमें 12.5 लीटर ही आपको ऑफर किया है। इंजन की बात करें तो यहाँ पर एकदम नया टीवीएस का इंजन है ये, जो कि 300 सीसी का है, और ये 300 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन आपको देखने को मिलेगा। आगे रेडिएटर है और बढ़िया तरीके से उसको पैक किया गया है, कवर किया गया है। ये इंजन देता है 36 PS की पावर, 28.5 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। स्लीपर एंड असिस्ट क्लच आपको मिलता है और 6 स्पीड गियर बॉक्स आपको यहाँ पर ऑफर किया गया है। साथ ही इस इंजन के साथ में आपको क्विक शिफ्टर, ऑटो ब्लीपर जैसे ऑप्शंस भी देखने को मिलेंगे। वो वेरिएंट टू वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मेरे साथ में बेस वेरिएंट है तो यहाँ पर क्विक शिफ्टर नहीं है, लेकिन इसके ऊपर आप जाओगे तो क्विक शिफ्टर का ऑप्शन भी आपको मिलने वाला है। बाकी मेरी हाइट 5 फीट 8 इंच है। बैठ के दिखाता हूँ कितने मेरे पैर आते हैं और आपको उससे अंदाजा होगा कि आपके कितने पैर आएंगे। तो दोनों साइड पर पंजे मेरे आराम से टच हो रहे हैं। सस्पेंशन अगर आप देखोगे तो काफी सॉफ्ट है, पीछे का सस्पेंशन एडजस्टेबल है। आगे जो यूएसडी सस्पेंशन आपको मिलता है इसको भी आप एडजस्टमेंट के साथ ले सकते हो। बिल्ड टू ऑर्डर यानी कि B2O का ऑप्शन आपको RTX के साथ में भी टीवीएस ऑफर करता है, जैसा कि RR 310 के साथ आपको देखने को मिलता है। तो वहां पर आप अपने हिसाब से काफी सारी चीजें जो है वो कस्टमाइज भी करा सकते हो। और टॉप वेरिएंट अगर आप इसका लोगे तो वहां पर आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन का ऑप्शन मिलेगा और क्विक शिफ्टर वगैरह भी वहां पर आपको देखने को मिलने वाला है। एक चीज जो बेस वेरिएंट से ही मिलेगी वो है क्रूज कंट्रोल। ये मेरे साथ में बेस वेरिएंट है, लेकिन यहाँ भी आपको क्रूज कंट्रोल देखने को मिलता है। साथ ही फीचर्स वगैरह की बात करूं तो सामने की तरफ आपको फुल डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिलेगा, मल्टीपल इन्फॉर्मेशन के साथ में। ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, सारी जानकारी आपको मिलती है। और इसके अंदर आपको मिलते हैं राइड मोड्स। अगर आपको राइड मोड्स को एक्सेस करना है तो हैंडल बार पर दिए बटन से आप कंट्रोल कर सकते हो। अर्बन, रेन, टूर और रैली, ये आपको यहाँ पर 4 राइड मोड्स ऑफर किए जाते हैं। और चारों ही राइड मोड्स के अंदर बाइक की परफॉर्मेंस में, ब्रेकिंग में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। एक्चुअल कितना डिफरेंस कहाँ पर क्या आता है जब बाइक को राइड करेंगे तो और बेटर तरीके से आपको बता पाएंगे। तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बाइक को जल्दी ही मैं चलाने वाला हूँ और अच्छे से एक्सपीरियंस करके आपको बताने वाला हूँ। बाकी क्रूज कंट्रोल का फीचर यहाँ पर दिया गया है। RTR 310 के साथ ऑलरेडी मैंने इसको एक्सपीरियंस किया और ये काफी बढ़िया तरीके से काम करता है, और वो चीज आपको यहाँ RTX में भी देखने को मिलेगी।
साथ ही साथ और क्या मिलता है, तो यहाँ अगर आप लीवर्स वगैरह देखोगे तो इसमें आपको एडजस्टमेंट मिल जाती है, आप अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। मिरर की क्वालिटी वगैरह जो है वो अच्छी नज़र आ रही है और व्यू वगैरह भी पीछे का सही दिख रहा है अभी तो। बाकी सीट पर स्पेस वगैरह की बात करूँ तो राइडर और पिलियन दोनों के लिए ही यहाँ पर बढ़िया कुशनिंग के साथ में लंबी सीट्स दी गई हैं। तो राइडर अगर हेल्थी भी है तब भी पीछे पिलियन के पास अच्छा स्पेस होगा और पिलियन के लिए यहाँ पर बड़े ग्रैब हैंडल्स भी दिए गए हैं। साथ ही यहाँ पर आप अपना सैडल्स बैग वगैरह जो है वो लगाना चाहो तो उसके ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। नीचे की तरफ में यहाँ पर माउंटिंग्स के लिए स्पेस दिया गया है। एलन की बोल्ट्स हैं जिनको आप हटा के यहाँ पर अपनी माउंटिंग्स वगैरह जो है वो लगा सकते हो। बाकी पीछे की तरफ देखोगे तो आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है, मल्टीपल एडजस्टमेंट उसके अंदर आपको मिलेगी। एग्जॉस्ट जो है वो काफ़ी ऊपर की तरफ है और यहाँ पर नए डिज़ाइन का एग्जॉस्ट है, जो आरआर में हमने देखा है, आरटीआर में देखा वो वाला नहीं है। डुअल बैरल एग्जॉस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, काफ़ी स्लीक है और ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम इसकी लुक्स को बनाता है, स्पेशली रेयर से अगर आप देखोगे। पीछे व्हील में भी आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, पेडल डिस्क है, एबीएस यहाँ भी आपको मिलेगा। स्विचेबल एबीएस है ये, मोड्स वगैरह जब आप चेंज करोगे तो एबीएस ऑफ भी होता है। प्लस जो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम आपको यहाँ पर ऑफर किया गया है वो भी स्विचेबल है, मतलब ट्रैक्शन कंट्रोल को अगर आप ऑफ करना चाहो तो ऑफ भी कर सकते हो। रेयर व्हील की बात करूँ तो 17 इंच अलॉय के साथ में पीछे आपको व्हील मिलता है। 150 सेक्शन का वाइड टायर यहाँ पर दिया गया और ब्लॉक पैटर्न टायर आपको देखने को मिलेगा। टेल लुक काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम नज़र आती है। टेल टैडी के ऊपर ही आपको इंडिकेटर और टेल लाइट की पोजीशन देखने को मिलेगी। ऑल एलईडी पूरा सेटअप यहाँ पर ऑफर किया गया है। तो ओवरऑल लुक्स वाइज अगर आप इस बाइक को देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी नज़र आती है, प्रीमियम है और इस प्राइस सेगमेंट की जो दूसरी मोटरसाइकिल्स हैं उनके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा आपको लुक वाइज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि डिज़ाइन के मामले में टीवीएस ने यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है। इतना अट्रैक्टिव डिज़ाइन आपको इस प्राइस पॉइंट पर कोई भी एडवेंचर बाइक ऑफर नहीं करता। अब देखो ये एक एडवेंचर मोटरसाइकिल है, अगर आप इसके साथ ऑफ रोडिंग करने जाओगे तो क्या फील आने वाला है, तो उसके लिए यहाँ पर कुछ चीज़ें खास दी गई हैं। सीट हाइट में ऑलरेडी बता चुका हूँ 835 mm की है, मेरी हाइट के आसपास अगर आपकी हाइट है तो मैनेज कर सकते हो आप इसको। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो फिर तो आपको ये बहुत ही मज़ेदार लगने वाली है। और इस बाइक का वेट जो है वो 180 केजी है, जिसकी वजह से इसको कंट्रोल करना काफ़ी ईजी है ऑफ रोडिंग में, क्योंकि जितना बाइक लाइट वेट होती है उतना उसके साथ में मज़ा आप ज़्यादा ले सकते हो। तो लाइट वेट होने की वजह से अगर आप इस पे लोडिंग्स वगैरह डालते हो उसके बाद भी ये 200 किलो के अंदर ही रहने वाली है, जिसकी वजह से इसको हैंडल करना आपके लिए काफ़ी ईजी रहने वाला है। प्लस यहाँ ग्राउंड क्लियरेंस देखोगे तो 200 mm का आपको बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, जिससे खराब रास्तों में आराम से बाइक लेकर जा सकते हो आप। यहाँ पर आप देखोगे तो इंजन शंप गार्ड आपको देखने को मिलेगा, हालांकि बेस मॉडल में फाइबर में है, टॉप वेरिएंट में आप जाओगे तो मेटल शीट वाला आपको देखने को मिलेगा। बाकी एज एन एक्सेसरी इसको आप अपग्रेड करा सकते हो, आप मेटल वाला भी यहाँ पर ले सकते हो। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। फ्रंट और रियर दोनों ही सस्पेंशन के साथ में 180 mm का सस्पेंशन ट्रेवल दिया गया है, तो खराब रास्तों में आपको बढ़िया सस्पेंशन जो है वो देखने को मिलेगा और ऑफ रोडिंग वगैरह में भी आपको ये काफी ज्यादा मजेदार लगने वाला है। सस्पेंशन सॉफ्ट है, प्लस अगर आप ओवरऑल इस पैकेज को देखोगे तो ऑफ रोडिंग आप इसके साथ कर सकते हो, लेकिन ये मोटरसाइकिल आपको हाईवे पर ज्यादा मजेदार लगने वाली है। क्रूज कंट्रोल जैसा फीचर है जिसको आप हाईवे पे बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। लॉन्ग राइड वगैरह में आप इस बाइक के साथ अच्छी राइड्स कर सकते हो। प्लस जो इंजन है इसकी जो टॉप स्पीड है वो आपको लगभग 145 के आसपास देखने को मिलेगी और 100 से 110 की स्पीड पर आराम से आप क्रूज कंट्रोल लगा के इस बाइक के साथ क्रूज कर सकते हो। तो ओवरऑल कुछ ये चीजें हैं जो टीवीएस ने अपाचे RTX 300 के साथ में ऑफर की हैं और ये सब कुछ आपको 1.99 लाख रुपीस की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत पर देखने को मिलता है। 1,99,000 रुपए एक्स शोरूम है। मैं फिलहाल GS TVS गाजियाबाद पर हूँ। गाजियाबाद के अंदर अपाचे RTX अवेलेबल है और यहाँ पर जो इसकी ऑन रोड कीमत है वो शुरू हो रही है 2,40,000 रुपए से। डिपेंड करेगा कौन सा वेरिएंट आप ले रहे हो, ये स्टार्टिंग प्राइस है, बाकी वेरिएंट टू वेरिएंट आपको प्राइस में डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर आप इस बाइक के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो। डीलरशिप का नंबर चाहिए तो कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको वो भी शेयर कर दूंगा। बाइक की बुकिंग्स वगैरह अवेलेबल हैं, बाइक जो है वो बहुत जल्दी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो कुछ ये पैकेज आपको टीवीएस ऑफर करता है। अब ये आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताना और ओवरऑल अपाचे RTX 300 क्या इस सेगमेंट में दबदबा बना पाएगी या नहीं, कमेंट करना। और ऐसे ही डिटेल न्यूज़, रिव्यूज़, कंपैरिजन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना।